हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे प्रोफेशनल चैलेंज की। प्रोफेशनल चैलेंज का अर्थ ये बनता है कि जब आप चाहे किसी जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो, एक समय के बाद में प्रोफेशनल चैलेंज आती हैं। जिस भी आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जिस भी आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिस भी आप फर्म, दुकान, कंपनी से जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड जब चैलेंज आती हैं, चैलेंज अर्थात प्रॉब्लम से आगे की कंडीशन है। प्रॉब्लम से आगे की कंडीशन है तो ब्रेकर के आगे प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के आगे चैलेंज। चैलेंज वह स्थितियां आती हैं जो कि आपकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती हैं, या प्रोफेशनल चैलेंज अर्थात आपके प्रोफेशन से संबंधित, आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय से, आपके कार्य से संबंधित जो चैलेंज हैं, यह जब आती हैं तो आपकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती हैं। ये इंटरनल चैलेंज भी होती हैं और एक्सटर्नल चैलेंज भी होती हैं, अर्थात बाहरी तौर पर भी होती हैं या बाहर भी होती हैं, या आपके सामने आ जाती हैं एक्सटर्नल अवस्था में, अर्थात आउटसाइड में, आउटडोर में आ जाती हैं, तो वो एक्सटर्नल प्रोफेशनल चैलेंज कहलाती हैं। लेकिन जब आपके अंदर से उपस्थित हो जाती हैं ऐसी वो बाधाएं, ऐसी वो दिक्कतें, ऐसी वो प्रॉब्लम, शॉर्टेज या क्राइसिस या दिक्कतें, उलझनें, जो भी कह लीजिएगा, जो भी परिस्थिति कह लीजिएगा, ये जो भी जिस रूप में आए, लेकिन आपकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाए, तो वह इंटरनल प्रोफेशनल चैलेंज है। इंटरनल प्रोफेशनल चैलेंज है और जिनका आप कोई समाधान ढूंढ पाएँ, जिनका समाधान आप न ढूंढ पाएँ और आपकी एक्टिविटी को रुकना पड़ जाए, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को रुकना पड़ जाए, अब आपकी समझ में ना आए कि आखिरकार अब यहाँ से आगे कैसे आगे बढ़ा जाए या कैसे जारी रखा जाए, कैसे कंटिन्यू रखा जाए, तो वो प्रोफेशनल चैलेंज होती हैं। अर्थात इंटरनल, कभी कभी दोनों एक साथ में आती हैं। कभी इंटरनल चैलेंज आती हैं तो आंतरिक तौर पर आप खुद नहीं बढ़ पाते हैं, आप खुद रोक देते हैं अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को। तो चैलेंज अलग है। प्रोफेशनल चैलेंज अर्थात आपके प्रोफेशन से संबंधित, आपके प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन के लिए जो चैलेंज आती हैं, जब इंटरनल चैलेंज आती हैं तो जिसके कारण आप रोक देते हैं। और ये चीज़ें कभी कभी ऐसा भी होता है, ये नेचुरल भी होती हैं और आर्टिफिशियल भी होती हैं। नेचुरल अर्थात प्राकृतिक रूप में जब ये प्रोफेशनल चैलेंज आती हैं, चाहे वह इंटरनल रूप में हो, चाहे वह एक्सटर्नल रूप में हो, और कभी कभी ये आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप में भी ये चैलेंजेस आ जाती हैं, जहाँ पर आपकी एक्टिविटी रुक जाती है, ये जाम हो जाती है या फिक्स हो जाती हैं। और ये जो प्रोफेशनल चैलेंज होती हैं अर्थात आर्टिफिशियल चैलेंज होती हैं, आर्टिफिशियल भी दो प्रकार की होती हैं। एक वो चैलेंज होती हैं जो किसी ने सप्लाई की हैं, दूसरी वो चैलेंज होती हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ गई हैं, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के सामने आ गई हैं, आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी के सामने आ गई हैं। ये आपका रास्ता ब्लॉक कर देती हैं, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी का रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। आपका यहाँ तक कि कभी कभी सोचना ब्लॉक कर देती हैं, आप सोच नहीं पाते हैं। इस प्रकार से देखा ये जाए कि प्रोफेशनल चैलेंज, यूँ तो चैलेंज ही सर्वोच्च अवस्था है, यूँ तो प्रॉब्लम या सर्वोच्च अवस्था है दिक्कतों की, बाधाओं की, चैलेंज ही। और फिर
प्रोफेशनल चैलेंज जो आपके प्रोफेशन से संबंधित हैं, जो आपके व्यवसाय से संबंधित हैं, जो आपके कार्य से संबंधित हैं। इसलिए ये दिक्कतें, ये समस्याओं की सर्वोच्च अवस्था है जो आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। कभी ये स्टार्टिंग में आ जाती है, कभी कुछ सफ़र तय करने के बाद में आती है, कभी ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद में आती है। ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है जब ये समस्याएं, ये चैलेंजेस ना आती हों। ये चैलेंज कभी कभी इतने विकट रूप में आती हैं कि पूरे सफ़र को ही समाप्त कर देती हैं, पूरे सफ़र को ही समाप्त कर देती हैं, अर्थात पूरी सफ़र की जो सफ़र की लाइफ है उसका दी एंड कर देती हैं। इसलिए जो प्रोफेशनल चैलेंज हो या कॉमर्शियल चैलेंज हो या इकोनॉमिक चैलेंज हो या फिर चैलेंज कोई भी हो, निश्चित तौर पर दिक्कतें खड़ी करती हैं। इसलिए अब इन चैलेंजों का सामना तो करना पड़ेगा और यदि हम इन पर जीत गए तो हम आगे बढ़ गए, नहीं तो वहीं पर ठहर जाते हैं या फिर अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने बात किया कि प्रोफेशनल चैलेंज की, इन पर भी गौर करना चाहिए। यदि ये आ जाएं तो ये समझ लीजिएगा कि ये है पार्ट ऑफ जर्नी है। आपने जो यात्रा शुरू की है ये उसका हिस्सा है, आपने जो लाइफ शुरू की है ये उसका हिस्सा है। इसलिए इनका समाधान तो खोजना ही पड़ेगा, इनको तो देखना ही पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।